प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है श्रद्धा दुबे, भदोही, उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, कथा प्रवचन में साधु संत कथाकार बोलते हैं कि क्रोध को जीतो, काम को जीतो, लोभ मत करो, किसका ईर्ष्या मत करो, किसका प्रति बुरी भाव इस मत रखो, ये सब जो कहा जाता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं तो भी क्रोध काम ये सब आ जाते हैं। कोशिश से तो होता नहीं, तो फिर कैसे सब कंट्रोल में होगा? इसके बारे में बताइए। आपकी वचन हम प्रतिदिन सुनते, वीडियो देखते हैं, उनने लिखा, आप जरूर समाधान बताएंगे। देखिए जी, ये काम, क्रोधो, लोभो, मोह, मदम, आश्चर्य, जितने सब दुर्गुण, ये सब अगर अपने कोशिश करने से हो जाता है तो सब लोग जो है कोशिश करके ध्रुव, प्रहलाद, सब तुलसी, कबीर, मीरा बन जाते। खाली पुराण शास्त्र में लिखा है कि क्रोध को जीतना चाहिए, काम को जीतना चाहिए, क्रोधी लोभ को जीतना चाहिए, किसके प्रति देश, जलन, भाव ये सब रखना नहीं चाहिए, इसे कहा गया है। लेकिन ये 100 में सिर्फ अपने कोशिश में, सिर्फ मेरे को लगता है 2%, 3% ही आप कोशिश करके कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण, कोई लड़की, सुंदर लड़की जा रही है, कोई लड़का अगर उसको देखकर पसंद आ गया, उसको जो है कुछ बुरी विचार आ गया, तो उसी समय 2% सिर्फ अपने मन में कंट्रोल करके अपने आप को रोक सकता है। लेकिन वो पूरी तरह से कोशिश करके अपना जड़ से उसको खत्म नहीं कर सकता है। उसको जैसे बार बार दिखेगा फिर मन में उत्पन्न होगा, बार बार जो है वो आता रहेगा। अगर किसके प्रति आपके मन में क्रोध है, बदला लेने के भाव है, तो बोलो कि हम कंट्रोल कर दे, तो कंट्रोल करने से नहीं होगा। जैसे आप उनको देखेंगे फिर जो है आपका भड़क उठेगा। या कभी कुछ किस कारण से मुलाकात हो गया, कुछ बात तर्क वितर्क हो गया, तो फिर उठेगा। एक क्रोध, काम, लोभ, मोह सब माया का शक्ति है। व्यापी रहे वो संसार मह, माया कटक प्रचंड, काम, क्रोधादि, मदादि, दंभ, पाखंड। तुलसीदास जी ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब माया की सेनाएं है। भगवान इसी संसार को सृजन करके कह दिया, मेरा भजन करो, मेरा नाम जपो, मेरा भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, तुमको कल्याण करूंगा, ये करूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन सामने खड़ा कर दिए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आश्चर्य आदि गुंडे। इसी गुंडे से लड़ाई करके तब आपको जो है आना होगा भगवान के पास। लेकिन भगवान ने कहा, ये गुंडों को जितना इतना आसान नहीं है, इतना खतरनाक गुंडे है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आश्चर्य आदि दुर्गुण। ये सब भगवान जब चाहेंगे, कोई भगवान का भजन करेगा, भक्ति करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, प्रार्थना करेगा, तो भगवान उसी गुंडों को आदेश देंगे, अरे ये अपना आदमी छोड़ दिए। तब जो है भगवान के आदेश मान करके एक काम, क्रोधादि जितने सब दुर्गुण अपने आप छोड़ देंगे, तब वो व्यक्ति जो है भगवान के पास पहुंच सकता है। इसीलिए जितने सब लोग खाली क्रोध को जीत लो, काम को जीत लो, लोभ मत करो, ये सब कहा जाता है, ये सब बकवास के अलावा कुछ नहीं है। इसमें 2% आप खाली अपने आप कंट्रोल कर सकते, बाकी सब जो हरि भजन से जाएगा। बिना भगवान के नाम जप, भगवान के स्मरण प्रार्थना बिना ये दुर्गुण जाता नहीं। हरि माया कृत गुण दसो, बिनु हरि भजन न जाही। तुलसीदास जी ने कहा, हरि माया कृत जो दोष है, गुण है, ये सब जो है बिना हरि भजन न जाही है। इसलिए हरि भजो अस विचारी मन माही। तुलसीदास जी ने, हमारा गीता में तो भगवान ने कह दिया, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामे भज प्रपद्यन्ते मायं मेतम तरन्ति ते। ये मेरा दैवमयी माया जो है का जितने दुर्गुण है, ये सब जो है जितना इतना आसान नहीं है। जो मेरा भजन करेगा वही ही इसी से बच सकता है। यानी भजन करने से भगवान का आदेश होगा, माया को, माया अपने ये समस्त दुर्गुणों को जो है आदेश दे देगी कि इनको जो है सताओ मत, तब वो जाकर के वो शुद्ध हो सकता है। जैसे हनुमान जी के पास कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, क्यों ना माता जी का, भगवान का ऑर्डर है, दुर्गुण उनके पास जाएंगे ही नहीं।
माया का कोई दुर्गुण वहाँ पर स्पर्श नहीं कर सकता है। भूषण का है, जहाँ पर बैठे रहते वहाँ पर एक योजन पर्यंत तो माया नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जितने खाली कहने के लिए है, क्रोध को जीत लो, काम को जीत लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन ये अपने कोशिश से कुछ भी नहीं होगा। केवल और केवल और केवल ही भगवान का नाम जप, उनका स्मरण, उनका चिंतन, प्रार्थना ज्यादा करके नाम जप ही मैं कहूँगा, उसी से ही ये समस्त दुर्गुण नष्ट होगा। इसलिए अगर क्रोध आपके पास है, बहुत क्रोधी है, तो आप भगवान का नाम जपिए। काम बहुत है आपको, जब इच्छा काम सताता रहता है तो सुंदर सुंदर स्त्रियों के, लड़कियों को जो है संबंध रखना चाहते हैं, या कोई औरत है उनके पुरुष से संबंध रखने का विचार है, या आप हरिनाम जपिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, तो देखेंगे धीरे 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 धीरे, हो सकता है टाइम लगेगा, साल 2 साल 5 साल 10 साल भी लगता है, ये भगवान के भजन से ही धीरे धीरे जाएगा। ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, जो कुछ भी है, ये सब हरि भजन से ही जाएगा, अपने कोशिश से कुछ नहीं हो सकता है। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये संसार में कोई व्यक्ति कुछ बनना चाहे, कोई बोले मैं प्रधानमंत्री बनूं, तो मैं वो कोशिश करने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? मैं कोशिश करके अड्डानी अंबानी बन जाओ तो कोई नहीं बन सकता है, तब तो सब लोग कोशिश करके बन जाते। उसमें भी अपना कोशिश के साथ साथ पूर्व जन्म का प्रारब्ध, अगर भजन कर रहे हैं भगवान के साथ साथ नाम जप, तो भगवान की कृपा, ये सब अगर होगा तब जाकर कोई भी ऐसे बड़ा पदवी प्राप्त करते हैं। ऐसे कोई बोले कि मैं जाकर मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, तो सब तो भरे अपने कोशिश करके बन जाते। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, कोशिश करने के साथ साथ अपने प्रारब्ध भी साथ देने चाहिए। अगर प्रारब्ध की बात नहीं है तो भगवान का नाम जपे तो भगवत कृपा से भी हो सकता है। अपना कोशिश कुछ नहीं कर सकते हैं आप, अपना कोशिश केवल कुछ ही सीमा तक आप कर सकते हैं, बाकी भगवत कृपा चाहिए, भगवत कृपा चाहिए। भगवत कृपा के लिए नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप होना परम आवश्यक है, नहीं तो कुछ भी कोई ये सब कर नहीं सकता है। हमारे एक ब्रह्म कुमारी संस्था है, उसमें से कभी कभी मेरे पास कोई एक आध आदमी आते हैं, उसमें प्रवचन में खाली बस क्रोध को जीतो, मन को शांत करो, काम को जीतो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत देखो। तो मैं बोला भाई ये सब कह देने से क्या कोई सब जीत लेंगे? वो लोग क्या है, भरे भगवान का नाम जपो, स्मरण चिंतन को इतना महत्व नहीं देते हैं, खाली अपने कोशिश, जो क्रोध को जीतो, काम को जीतो, शांति आएगा, ये सब तरह तरह बात बकवास करते हैं। मैं खाली एक ही बात पूछा कि बिना भगवान के भजन से आप अपने आप क्रोध को जीत लोगे? तुम्हारे घर में बैठे हो, तुम्हारे घर में आकर कोई गुंडा बदमाश तुम्हारा माँ बहन को छेड़े तो तुमसे क्रोध नहीं आएगा? अगर आपका भगवान का भजन होगा, भक्ति होगा आपके पास, तो आप देखेंगे वही बात को जो है, जो कोई आया मान लीजिए आपके घर में छेड़ने के लिए, तो आप उसको शांति से समझा के निपटा भी सकते हैं, भगवान इसे बुद्धि दे देंगे। लेकिन अगर अपने कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर मारपीट झगड़ा चालू हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, ये दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि ये सब दुर्गुणों को जीत ले अपने आप कोशिश करके, नहीं तो सब लोग को जीत के ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस बन जाते। इसलिए हरि भजन करो, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जय श्री राम।